नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि धान की नर्सरी कैसे डालें। मिट्टी से लेकर के नर्सरी तैयार होने तक A to Z संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, धान की नर्सरी डालने के लिए सबसे ज़रूरी बात आती है मिट्टी की। किसान भाइयों, धान की नर्सरी आपको ऐसे खेत में डालनी चाहिए जहाँ पे कि जो मिट्टी है आपकी, या तो वो चिकनी हो या फिर वो मटियार हो। ये दो मिट्टी होती हैं, ये धान की नर्सरी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। खेत में पानी सोखने की क्षमता होनी चाहिए और मिट्टी में अच्छी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ तो होने चाहिए। ऐसी अगर मिट्टी है आपकी तो उसमें आप धान की नर्सरी आसानी से डाल सकती हैं। अब बात आती है कि खेत की तैयारी कैसे करेंगे। किसान भाइयों, मई और जून के पहले हफ्ते में आपको खेत को 2 से 3 जुताई करके छोड़ देना चाहिए, ताकि मिट्टी में धूप लगे, ताकि उसकी जो रंध्रता है वो बढ़ सके। उसके बाद किसान भाइयों 8 से 10 दिन बाद उसमें आपको 2 से 3 जुताई फिर करनी है और उसमें पानी भरना है। पानी आपको किसान भाइयों 2 से 3 सेंटीमीटर भरना है ज़मीन की सतह से लेकर के। उसके बाद उसमें आपको 2 से 3 जुताई गहरी करनी है। उसके बाद उसमें आपको पाटा लगाना है। पाटा, जिसको हमारे यहाँ अवधी भाषा में हेंगा कहा जाता है, आपके यहाँ क्या कहते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जब आप पाटा अच्छे से लगाते हैं तो ज़मीन समतल हो जाती है। बाद में पौधों को उखाड़ने में भी दिक्कत नहीं होती और जड़ें भी नहीं खराब होती हैं। किसान भाइयों, जब जुताई करने के बाद उसमें, जब आप गहरी जुताई करने के बाद उसमें आप पाटा लगा देंगे, जो खरपतवार हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और खेत में अच्छे से पाटा लगाने के बाद अब उसको हमें छोड़ देना है। अब बात आती है कि उसमें हमें कौन कौन सी खाद डालेंगे। किसान भाइयों, अगर आप 10 वर्ग मीटर में करने वाले हैं धान की नर्सरी, यानी जिसको 1.25 वर्ग मीटर चौड़ी और 8 मीटर लंबी जो आपकी क्यारी है वो 10 वर्ग मीटर आती है। इस 10 वर्ग मीटर में आपको 250 ग्राम यूरिया, 500 ग्राम SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट और 50 ग्राम जिंक सल्फेट आखिरी जुताई के समय चाहे मिला दीजिए, या फिर पानी भरने के बाद भी आप खेत में छिड़काव कर सकते हैं। ज़्यादा खाद देने से बचें। अगर आप ज़्यादा खाद देते हैं तो नर्सरी आपकी ख़राब भी हो सकती है। अब बात आती है कि सही समय कौन सा होता है नर्सरी डालने। किसान भाइयों, अगर आप जून के पहले हफ्ते में भी डाल सकते हैं और जून के पहले हफ्ते से लेकर जून के आखिरी हफ्ते तक आप धान की नर्सरी आसानी से डाल सकते हैं। कुछ किसान भाई जो अगेती खेती करते हैं वो इसकी नर्सरी मई में भी डालते हैं। किसान भाइयों, जो आपकी जल्दी तैयार होने वाली किस्में हैं उनको आप पहली नर्सरी डालिए, और जो आपकी सुगंधित किस्में हैं उनको आप जून के तीसरे हफ्ते में ही डालें। उनका सही समय यही होता है। अब बात करते हैं बीज दर की कि आपको बीज दर कैसे चाहिए। किसान भाई, अगर आप 1 एकड़ धान की खेती करने वाले हैं तो उसके लिए अगर आप पतले धान की वैरायटी का चुनाव कर रहे हैं तो आपको 12 से 13 किलो बीज लगेगा 1 एकड़ धान की नर्सरी के लिए। लेकिन अगर आप मोटा धान का चुनाव कर रहे हैं तो आपको 20 से 21 किलो बीज चाहिए। और अगर आपका जो धान है वो मध्यम धान है तो आपको 16 से 17 किलो बीज की ज़रूरत पड़ेगी 1 एकड़ धान की खेती के लिए। और अगर आपकी जो किस्म है संकर किस्म है या हाइब्रिड किस्म है जिसको कहते हैं, तो आपको 7 से 8 किलो बीज की ज़रूरत पड़ती है 1 एकड़ धान की खेती के लिए। अब अच्छी धान की नर्सरी उगाने के लिए आपको सही जानकारी का होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे अच्छे बीज का चुनाव कैसे करें, नर्सरी में पौधों की देखभाल कैसे करें, पोषक तत्व कौन से डालें और पानी कैसे दें, तो ये सारी जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूँ, आप वीडियो को बस अंतिम तक देखते रहिए। किसान भाइयों, अब बात आती है कि स्वस्थ और जो नर्सरी हमारा जो स्वस्थ है उसको कैसे तैयार करें जिसमें कि रोग भी ना लगे और हमारा पौधा भी अच्छे से तैयार हो। किसान भाइयों, नर्सरी तैयार करने के लिए आपको बीज उपचार करना भी बहुत ज़रूरी है। किसान भैया, बीज उपचार कैसे करते हैं वो भी आप जान लीजिए। सबसे पहले आपको बीज को 12 घंटे तक पानी में भिगो कर रखना है। फिर बीज को हमें चाहे तो आप एग्रोसान ले सकते हैं या फिर थीरम ले सकते हैं या फिर कार्बेंडाजिम, आपको जो भी उपलब्ध है उसको 2 ग्राम ले लीजिए। 2 ग्राम आप इन दवाओं को ले लीजिए, उनमें से एक ही लेनी है, चाहे आप थीरम लीजिए चाहे एग्रोसान या फिर कार्बेंडाजिम। 2 ग्राम आपको ये लेनी है। उसके बाद किसान भाइयों उसमें आपको 1 किलो बीज को उपचारित करना है। बीज को उपचारित करने के बाद किसान भाइयों हमें उसको समतल ज़मीन पे फैला देना है। और उसके बाद जो जूट की बोरी होती है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इस पर आप पानी छिड़क लीजिए। और पानी छिड़कने के बाद आपको जो ये जूट के बोरे हैं इनसे ढक देना चाहिए। जब आप 12 घंटे तक ढक के रख देते हैं तो आप देखते हैं कि जो धान का आपका बीज है वो जमाव करने लगता है। जब वो जमाव कर रहा है यानी वो अंकुरित हो रहा है, अगर आपका बीज 12 घंटे में हो रहा है तो आप 12 घंटे में ही बुआई करें। लेकिन अगर आपका बीज 24 घंटे ले रहा है तो आप उसको 24 घंटे रखिए। उसके बाद बीज हल्का हल्का अंकुरित हो जाएगा, फिर शाम के समय उसकी बुआई करें। ध्यान रखें, पाटा लगाने के बाद जब उसका जो
ऊपर का भाग होता है वो जब नीचे बैठ जाए तभी बुआई करें, जिससे कि बुआई आसानी से हो सके और जो धान है आपका वो बराबर जमाव कर सके। किसान भाइयों, अब बात आती है कि नर्सरी की देखभाल कैसे करें। जब हम अंकुरित बीज की बुआई करते हैं तो देखते हैं आप कि 2 से 3 दिन बाद जो आपका धान है वो धीरे धीरे हरा होने लगता है, खेत हरा होने लगता है और सारे बीज जमाव करके ऊपर आ जाते हैं। तब हमें धान की नर्सरी की जो है उसकी हमें सिंचाई करनी चाहिए। ध्यान रखें, सिंचाई आप हल्की करें, अगर धूप ज़्यादा है तो पानी निकाल दीजिए या फिर शाम के समय सिंचाई करें। जब आपकी जो नर्सरी किसान भाइयों वो 10 से 15 दिन की हो जाती है तब आप उसमें देखते हैं कहीं कहीं पे घास उगनी शुरू हो जाती है, यानी खरपतवार दिखाई देने लगते हैं। तो उनको इतने बारीक धान होते हैं उसमें चल भी नहीं सकते, तो उसका खरपतवार कैसे निकालें किसान भाइयों? उसके लिए आपको कार्बोफुरान 3G दवा होती है, उसको आपको 100 ग्राम लेना है। उसको अपने 10 वर्ग मीटर जो खेत है उसमें आपको पानी मिला के उसको स्प्रे करना है। इससे जो आपका खरपतवार है वो हट जाएगा, यानी ख़राब हो जाएगा और आपका जो धान है केवल वहीं बचेगा। उसके बाद एक समस्या और आती है कि जब आप देखते हैं कि आपका जो धान है कहीं कहीं पे खैरा रोग लगना शुरू हो जा रहा है, कहीं कहीं पे पत्ते सफ़ेद हो रहे हैं, तो इस समस्या से बचने के लिए किसान भाइयों उसके नियंत्रण के लिए उसमें आपको 2 किलो जिंक सल्फेट लेना है और 1 किलो यूरिया लेनी है। इसको आपको पानी में मिला करके स्प्रे कर देना है। इससे खैरा रोग भी चला जाएगा और जो पत्ते सफ़ेद हो रहे हैं वो भी नहीं होंगे। और जैसे ही आपकी नर्सरी तैयार हो 20 से 21 दिन पे आप उसकी रोपाई करना शुरू कर दें और तैयार होने के 5 से 6 दिन के भीतर ही उसको आप खेत में लगा दें। जब आप ऐसे कम समय पे लगाते हैं तो कल्ले भी अच्छे निकलते हैं और विकास भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और धान की नर्सरी के बारे में और जानकारी लेने के लिए और धान की खेती पे और जानकारी लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा या आपको इंड स्क्रीन पे ही मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर के आप सारी वीडियो